साथियों, मैं शैलेश चौबे, प्राध्यापक अर्थशास्त्र एवं डायरेक्टर यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी, जबलपुर। कोविड-19 जो कोरोना सीरीज़ का एक वायरस है, जिसे हम कोविड-19 के माध्यम से जान रहे हैं, इसने संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित किया है। भारत भी उसमें शामिल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इसके दुष्परिणाम अब दिखाई देने लगे हैं। इस महामारी को नियंत्रित करने की दिशा में, इस वायरस को रोकने की दिशा में, इस संक्रमण पर नियंत्रण करने की दिशा में हमने जो प्रयास किए हैं, उनमें सामाजिक दूरी और लॉकडाउन, ये दो महत्वपूर्ण अस्त्र हमारे रहे हैं, जिससे हमने इस महामारी पर प्रभावी नियंत्रण प्राप्त किया है। परंतु लॉकडाउन जैसी तरीकों से हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी के लक्षण पहले से ही दिखाई दे रहे थे, परंतु लॉकडाउन के कारण यह मंदी तेजी से बढ़ गई है। मंदी का दुष्प्रभाव और अधिक हो गया है। इसका परिणाम हुआ है कि केंद्र सरकार को प्राप्त होने वाला राजस्व बहुत कम हुआ है, और जिसमें जीएसटी के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व में लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए की कमी, आयकर के रूप में प्राप्त होने वाले राजस्व में 50,000 करोड़ रुपए की कमी प्रमुख है। साथ ही इसने संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और पैसे की तंगी आर्थिक रूप से दिखाई देने लगी है। मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। मध्य प्रदेश में सौभाग्य से पिछले 10-12 वर्षों से कृषि उत्पादन बहुत अच्छा रहा है, और इस कृषि उत्पादन के कारण खाद्यान्न की कोई कमी ना तो है और ना ही भविष्य में हो सकेगी। यह एक बहुत अच्छी बात है कि हम राज्य के निवासियों की मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने में सक्षम होंगे। परंतु केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है। कृषि का उत्पादन इस वर्ष भी बहुत अच्छा होने की संभावना मानी जा रही है, और इसलिए यह माना जा सकता है कि हमारी भौतिक मूलभूत आवश्यकताओं में कोई कमी नहीं होगी। परंतु इसके साथ सरकार को प्रयास करना होगा कि अधिक पूंजी लगाकर और अधिक श्रमिकों को नियोजित करके अधिक से अधिक रोजगार प्रदान करने की कोशिश की जाए। लॉकडाउन खत्म होते ही या लॉकडाउन के साथ साथ ही हमें ऐसे प्रयास करने होंगे जिससे हम अधिक से अधिक श्रमिकों को नियोजित करके न केवल उनको रोजगार दे सकें, बल्कि उन्हें हाई आय प्रदान कर सकें। यह आय जितनी अधिक होगी, उतना हम अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करने में सफल होंगे। और इस समय में चाहे वह छोटे उद्योग हों, चाहे कृषक हों, चाहे समाज के अन्य वर्ग भी सरकार की ओर अपेक्षा से देख रहे हैं, और सरकार की जिम्मेवारियां भी बढ़ गई हैं। परंतु सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कमी के कारण बहुत अधिक इन अपेक्षाओं का पूरा हो पाना संभव नहीं दिखाई देता। अतः हम सबका यह प्रयास होना चाहिए कि हम इस महामारी को नियंत्रित करने में सहयोग करें, स्वस्थ रहें
स्वयं का ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें और अपने देश समाज का ध्यान रखें, ताकि न केवल महामारी को नियंत्रित कर सकें, साथ ही हम अपनी आर्थिक गतिविधियों को पुनर्जीवित कर सकें। धन्यवाद।